हेलो गाइस, तो हम हो गए हैं रेडी और अब हम निकलते हैं पेप्सी को लेने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और शायद पेप्पू बाहर से ही है और उसकी खुशी देखिए मतलब। बच 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 ओले शोनी। रुको 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 वेट पेप्पू वेट। Pepe. सो गाइस, जैसे ही पेप्सी ने हम लोग को देखा मतलब पेप्पू इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और बाकी जो वहाँ पे और सारे बच्चे थे वो भी इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। और अपनी मतलब एक बच्चा तो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि वो अपनी बातें कह रहा है, शिकायत कर रहा है। सो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे जाके और बच्चों से बात करके। तो पेप्पू को हमने ले लिया था वहाँ से, बट पूरे रास्ते पेप्पू ने आज इतना वॉमिटिंग किया और इतना पता नहीं क्या किया मतलब। तो रास्ते भर हम लोग गाड़ी धोते हुए और सफाई करते हुए आ रहे थे क्योंकि पेप्पू को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। आज फर्स्ट टाइम इतनी वॉमिटिंग हुई है पेप्पू को गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त। तो पेप्सी इंजॉय भी बहुत कर रही थी, पूरा पूरा मुंह बाहर को निकाल के। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते करते आए, लेकिन पेप्पू की हालत सीरियसली बहुत डाउन हो गई थी वॉमिटिंग कर करके। सो गाइज, हमने पेप्सी को वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। पेप्पू को मेंज की प्रॉब्लम थी, तो हमारे इधर सारे बच्चे अडॉप्ट हो गए थे, तो हमारे पास पेप्पू को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई यहाँ पर रूम मिल रहा था। तो हम लोगों ने पेप्सी को हल्द्वानी दिया था आश्रय सेंटर में। उसके बाद आज हम पेप्पू को लेकर आए हैं और लेकर तो हम आ गए थे, बट हमारे पास रखने के लिए पेप्सी को कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे हम उसे रख पाते। लेकिन आते आते यही सोचा था कि हम उसे रखेंगे कहाँ। सो गाइस, पेप्सी को यहाँ लाने का भी एक रीज़न था। जहाँ हमने पेप्पू को रखा था आश्रय में, तो वहाँ पर कैनाइन डिस्टेम्पर जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था और वहाँ उन्होंने बोल दिया था हमें कि आप अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाइए, अदरवाइज़ इसे कुछ भी होगा तो हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फिर हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम गए और पेप्सी को लेकर तो आ गए। उसके बाद यहीं पर फिर एक आंटी ने हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने पेप्पू को कुछ दिन अपने पास रखा, क्योंकि हमारे पास हम लेकर आ रहे थे रास्ते भर, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था हम उसे रखेंगे कहाँ लाने के बाद। लेकिन फिर भी हो गया, पेप्पू को हमने कुछ दिन वहाँ रखा है जब तक उसका अडॉप्शन नहीं हो जाता। सो अभी हम इसकी अडॉप्शन की बात कर रहे हैं बहुत जगह, लेकिन वही है कि लोग जो हैं ऐसे बच्चे को लेना नहीं चाहते हैं। उन्हें बस अपने घर की रखवाली करने के लिए कोई डॉग चाहिए होता है, अदरवाइज़ प्यार करने के लिए नहीं। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं आंटी के घर और उनके पास ऑलरेडी एक प्यारी सी फीमेल डॉग है। ये भी फीमेल है, तो इसका नाम है डुग्गी और ये भी बहुत स्वीट है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम इन दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही थी, डुग्गी और पेप्सी की। तो धीरे धीरे मतलब इनको अलग अलग ही रखा फर्स्ट टाइम में, तो सेकंड टाइम भी अलग ही थे। तो पेप्पू आई और यहाँ पर घूमने लगी है मस्त। पेप्सी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी, पूरे रास्ते भर वॉमिटिंग किया बच्चे ने। तो पेप्पू यहाँ पर पूरा घूम रही थी और फिर उसके बाद देखिए घूमते घूमते ऊपर चढ़ने लगी है पेप्पू। मतलब आते ही देखिए आप इसे, डुग्गी है। इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए तो डुग्गी को बांध के रखा था। ये देखिए डुग्गी का मुंह देखिए मतलब इतना खतरनाक रिएक्शन था इसका। और पेप्पू भी, उसके बाद तो पेप्सी भी लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थी।
पेप्सी को थोड़ा-सा फिर घुमाया और पेप्पू खाने का ही बर्तन ढूँढ रही थी क्योंकि पूरा खाना तो उसने वॉमिटिंग पे निकाल दिया था रास्ते भर। अ, उसके बाद पेप्पू को डुगी का खाना मिला और वो ही खाने लग गई, इतनी भूखी, मतलब इतना भूख लग रहा था उसको। तो अभी पेप्पू बैठी है और दोनों को बात कर रखा है क्योंकि फिर ये दोनों लड़ाई ना करके। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिएगा।